सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। जो कि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लेन टेबल। ठीक है, तो इसके कुछ फॉलोइंग मेथड्स होते हैं, आप नाम देख सकते हैं यहाँ पर: लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, फिर ओरिएंटेशन आएगा। अब देखिए कैसे होता है, सीरियल आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आएगा हमारा सेंटरिंग। तो आइए देखते हैं सेंटरिंग क्या होता है। अब देखिए, सेंटरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द प्लेन टेबल एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए सेंटरिंग क्या होता है। सेंटरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर फिक्सिंग द प्लेन टेबल, मतलब प्लेन टेबल को हम फिक्स करते हैं ग्राउंड पे। ठीक है, एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन, हम ग्राउंड पे फिक्स करेंगे, जो हमारा स्टेशन होगा एग्जैक्टली उसके ऊपर, उसे हम सेंटरिंग बोलेंगे। ठीक है, स्टेशन पॉइंट ऑफ ग्राउंड इन मैप। ठीक है, जो मैप पे हमें पॉइंट दे रख, जो ग्राउंड में पॉइंट है उसे आप एग्जैक्टली मैप पे सेट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होती है सेंटरिंग की प्रोसेस। आप यहाँ पर गौर से देखिए। ठीक है, ये जैसे आपका एक खेत है, फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप गए और यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो पॉइंट, मैंने यहाँ से बोला कि ये एंट्रेंस से 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो एंट्रेंस से आप 5 मीटर की दूरी पे गए और यहाँ पर आपका स्टेशन मिला। ठीक है, तो ये आपका प्लेन टेबल हो गया, ये आपका ट्राइपॉड लैग हो गया, आपने एडजस्ट किया और यहाँ पर यू फॉर्क है और प्लम बॉब को एग्जैक्टली जो हमारा ओ पॉइंट है उसके ऊपर ये एक धागे की मदद से सस्पेंड किया जाता है प्लम बॉब, जो कि डायरेक्टली स्टेशन के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारा एकदम प्लेन टेबल स्टेशन के जस्ट ऊपर आ चुका है। कि हमारा स्टेशन पॉइंट होगा ज़मीन में होगा। ठीक है, तो उसके जस्ट ऊपर ज़मीन में हम पहले पत्थर या फिर कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट रख देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है। तो उसके ऊपर हम प्लम बॉब को टेबल से लटका के, और जब प्लम बॉब एकदम सेंटर में आ जाएगा स्टेशन के, तो हम उसे बोलेंगे हमारे प्लेन टेबल की क्या हो गई, सेंटरिंग हो चुकी है। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं, देखिए स्टेशन पॉइंट ऑफ ग्राउंड, जो कि हमने बताया था ओ पॉइंट है जो ग्राउंड पे था, उसे हम मैप पे एग्जैक्टली वो कर लेंगे, सेंटर कर लेंगे, तो उसे बोलेंगे सेंटरिंग। ठीक है, तो इसके मकसद क्या होते हैं, कीप करेक्ट पोजीशन, पोजीशन हमारी करेक्ट रहे और अवॉइड एरर्स। ठीक है, एरर्स को हम अवॉइड करें। तो उसके स्टेप्स देख लीजिए। फिक्स प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड, पहले हमें ट्राइपॉड पे प्लेन टेबल लगा देना है। ठीक है, फिर एडजस्ट टेबल बाय मूविंग ट्राइपॉड लेग्स, फिर हमें टेबल को एडजस्ट करना है ट्राइपॉड लेग्स को मूव करके, क्योंकि हमारा टेबल तो एक जगह लग चुका है। फिर हम ट्राइपॉड लेग से उसे एडजस्ट करेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा लेग की हाइट ज़्यादा रखनी है, कहाँ पर कम रखनी है, कि हमारे ग्राउंड के अकॉर्डिंगली, कि कहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है उस हिसाब से हमें अकॉर्डिंगली सेट करना है। ठीक है, फिर विथ यू फॉर्क एंड प्लम बॉब, और यू फॉर्क और प्लम बॉब की मदद से, या देखिए यहाँ पर ये यू फॉर्क लगेगा, ये देखिए ये यू फॉर्क लगेगा और ये प्लम बॉब लगेगा। मैं आपको डायग्राम ढंग से लगा दूंगा। तो विथ यू फॉर्क एंड प्लम बॉब, और जब वैन प्लम बॉब इज एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन, जब स्टेशन पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर प्लम बॉब होगा, तो तब वहाँ पर हम कह लेंगे कि हमारी सेंटरिंग हो चुकी है। अब देखिए सेकंड आता है हमारा लेवलिंग। लेवलिंग क्या होती है, ध्यान से देख सुनिए। अब वैन टेबल इज़ एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन, जब स्टेशन के ऊपर आ चुका है टेबल हमारा एग्जैक्टली प्लम बॉब जब फिट एकदम स्टेशन पॉइंट के ऊपर सस्पेंड हो रखा है एकदम सेंटर में, तो हम मान लेंगे हमारे सेंटरिंग हो चुकी है। ठीक है, ये वाली लाइन है कि सेंटरिंग हो चुकी है। ठीक है, देन उसके बाद जो है प्लेन टेबल शुड बी परफेक्टली हॉरिजेंटल, मतलब जो प्लेन टेबल है हमारा वो परफेक्टली हॉरिजेंटल होना चाहिए, इसे हम बोलेंगे लेवलिंग। अब मान लो जैसे ये टेबल है, ये टेबल है, तो ये अगर इस ऐसे झुक गया, ये ऐसे झुक गया आगे के लिए, तो ये परफेक्टली ग्राउंड के पैरेलल है नहीं है, तो हमें एकदम इसे ग्राउंड के पैरेलल लाना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या लेवल होगा, मतलब उसे कहते हैं लेवलिंग। ठीक है, तो देखिए वैन प्लेन टेबल शुड बी परफेक्टली हॉरिजेंटल, ठीक है, या फिर परफेक्टली हॉरिजेंटल होगा, टेबल शुड बी परफेक्टली पैरेलल टू द ग्राउंड, या ग्राउंड के एकदम परफेक्टली पैरेलल होगा, ये सब पहने। तो ये यहाँ पर हमने टेबल के ऊपर रख दिया, तो ये देखिए एकदम एक्जैक्टली पैरेलल है ग्राउंड के, तो इसे हम बोलेंगे लेवलिंग। और यहाँ पर अगर ये ऐसे में हो गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो ये परफेक्टली लेवल नहीं है। ये हमारा लेवल किससे होता है, स्पिरिट लेवल से। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पिरिट लेवल, उससे हम इसे लेवलिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल देख लो, ये हमारा टेबल है,
ये हमारा स्पिरिट लेवल रहेगा, स्पिरिट लेवल, ठीक है। इसके सेंटर में होगा एकदम बबल, ठीक है। अगर ये टेबल हल्का सा भी टिल्ट हुआ तो बबल इधर चले जाएगा या फिर इधर चले जाएगा। ये हमारा स्पिरिट लेवल है, बबल या फिर हल्का इधर चल जाएगा, इधर चल। तो हमें ट्राइपॉड को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि ये जो हमारा बबल है वो हमेशा सेंटर में रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेवलिंग, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। प्लेस स्पिरिट लेवल ओवर द प्लेन टेबल, प्लेन टेबल के ऊपर हमें स्पिरिट लेवल को रखना है, ठीक है। एट 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब मान लो ये हमारा प्लेन टेबल है, ये इस कॉपी को आप प्लेन टेबल मान लो, ये हमारा स्पिरिट लेवल हो गया। तो हमें पहले उसके कॉर्नर में इस साइड से रखना है एकदम स्ट्रेट में, फिर यहाँ पर अगर सेंटर में आ गया बबल, फिर हमें ऐसे में रखना है इस पोजीशन में, फिर यहाँ पर बबल सेंटर में आ गया, तो हम मानेंगे कि इस कॉर्नर में हमारा प्लेन टेबल एकदम परफेक्टली लेवल हो चुका है। फिर हम अगले पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पर स्पिरिट लेवल को रखेंगे। यहाँ पर अगर हल्का सा बबल बाहर जा रहा है तो उसे कुछ इस प्रकार से हम एडजस्ट करेंगे यहाँ से ट्राइपॉड की मदद से कि ये बबल एकदम सेंटर में आ जाए। और फिर ऐसे में मतलब 90 डिग्री को करके ही हम वो करेंगे, मतलब पहले एक बार ऐसे करेंगे फिर एकदम ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, जिससे कि हमारा क्या होगा कि हमारा टेबल जो है परफेक्टली लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है, आप देखिए। प्लेस स्पिरिट लेवल ओवर द प्लेन टेबल, हमें स्पिरिट लेवल को प्लेन टेबल के ऊपर रखना है, ठीक है। एट 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैंने आपको बताया 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, एक हम ऐसे में और एक ऐसे में। हर कोने में आपको ऐसे ऐसे करते जाना है। जब बबल अगर आपका सेंटर में आ गया है तो आप देख सकते हैं कि आपका टेबल जो है वो एकदम परफेक्टली सेंटर हो चुका है, ठीक है। तो वही ये सेकंड स्टेप कह रहे हैं, एट 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, एडजस्ट द ट्राइपॉड लेग्स टू कीप द बबल इन द सेंटर ऑफ स्पिरिट लेवल, ठीक है। तो अगर आपने अपने ट्राइपॉड के ऊपर अपना प्लेन टेबल सेट कर दिया है तो आप बार बार तो टेबल को आप हिला नहीं सकते हैं। तो ट्राइपॉड लेग्स को आप हल्का सा ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, जिस हिसाब से सेंटर में आएगा। तो ट्राइपॉड लेग्स की हेल्प से आप एकदम सेंटर में उसे लाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरा स्टेप जो कि ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग द प्लेन टेबल सो दैट द डायरेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉन ऑन द मैप आर पैरेलल टू द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि मान लो हम स्टेशन ए पे कहीं पे काम कर रहे थे, मान लो अगर हम स्टेशन ए पे कहीं पे काम कर रहे थे, ये है ए बी सी डी, यहाँ पर हमारा प्लेन टेबल था, ठीक है, ये हमारा ट्राइपॉड था। फिर यहाँ पर अगर नॉर्थ डायरेक्शन इस साइड आ रही थी, ठीक है, तो जब अब हमारा यहाँ पर पूरी तरह से सर्वे ख़त्म हो चुका है, फिर हम अपने प्लेन टेबल को स्टेशन बी पे ला रहे हैं। स्टेशन बी पे लाया तो यहाँ पर हमें इसे अलाइन ऐसे करना पड़ेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन जो हमारे पेपर पे ड्रॉन हुई है वो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम उसी डायरेक्शन में नॉर्थ आ जाए हमारा। जैसे हमारी जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली जो फर्स्ट उसमें थी वैसी आनी चाहिए। आपको ढंग से थोड़ा समझाता हूँ। और अब देखिए, ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग द प्लेन टेबल, ठीक है। टर्निंग द प्लेन टेबल को आप इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे जैसे यहाँ पर नॉर्थ आ रखा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको इसे ऐसे एडजस्ट करना है कि परफेक्टली जो रियल नॉर्थ है वो उससे अलाइन हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे ओरिएंट हो चुका है। जो ये नॉर्थ है और हमारा रियल नॉर्थ है वो एकदम परफेक्टली अलाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप अपने सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ड्रॉन ऑन द मैप आर पैरेलल टू द करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और फिर जो डायरेक्शन जो आपने ग्राउंड में बनाई है वही आपके पेपर में भी एग्जैक्टली होनी चाहिए। मतलब जो पेपर में हमने डायरेक्शंस बनाई है वो एग्जैक्टली आपके ग्राउंड में भी वैसे होने चाहिए। देखिए, ग्राउंड डायरेक्शन इक्वल टू मैप डायरेक्शन, जो ग्राउंड में है वैसे ही आपके मैप में भी होना चाहिए। अब देखिए, इट इज़ डन टू कंटिन्यू सर्वे एक्यूरेटली फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। ये ओरिएंटेशन कब काम आती है? जब हम एक स्टेशन से अगले स्टेशन में शिफ्ट होंगे। जो हमारी पहले फर्स्ट स्टेशन की जो डायरेक्शन थी, मान लो फर्स्ट स्टेशन में ऐसे में नॉर्थ आ रहा था, फिर अगर हम सेकंड स्टेशन पे गए तो ऐसे में ही नॉर्थ आना चाहिए। क्यों? हम सेम ओरिएंट करेंगे, उसे हम ओरिएंटेशन कहेंगे, ठीक है। इट इज़ डन टू कंटिन्यू सर्वे एक्यूरेटली फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, ठीक है। फिर ओरिएंटेशन के हमारे दो मेथड होते हैं। मेथड ऑफ ओरिएंटेशन टू है मेथड बाय कंपास और मेथड बाय
बैक साइटिंग, ठीक है, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। तो ओरिएंटेशन बाय कंपास में, जो ट्रफ कंपास मैंने आपको बताया था, इमेज देख लो, तो इससे ही हमें ओरिएंट करना है अपने प्लेन टेबल को, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस है, प्लेस कंपास ऑन प्लेन टेबल। मान लो ये हमारा टेबल है, तो इसके ऊपर हमने कंपास रख दिया, ठीक है। ये ऐसा बोलना चाह रहा है, फिर बोलना चाह रहा है मैच द नॉर्थ लाइन ऑफ द ड्राइंग शीट टू द मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट स्टेशन पे जो हमारी नॉर्थ लाइन थी, वो एग्जैक्टली हमारे कंपास के, जैसे कंपास ये शो कर रहा है, कंपास की डिफ्लेक्शन इस साइड आ रही है, तो हमें इसे एडजस्ट ऐसे करना पड़ेगा कि जस्ट ये कोइंसाइड हो जाए। अब देखिए ये हमारा टेबल है, उसका नॉर्थ भी और हमारा जो ट्रफ कंपास का नॉर्थ है वो एकदम सेम आ रहा है, तो ये ओरिएंट हो चुका है। इसे हम बोलेंगे ओरिएंटेशन बाय कंपास, ठीक है। तो ट्रफ कंपास इसमें इस्तेमाल होगा, ट्रफ कंपास, ठीक है। तो मैच द नॉर्थ लाइन ऑन द ड्राइंग शीट विथ मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, जो ड्राइंग में हमारी नॉर्थ लाइन होगी उसे हम एग्जैक्टली जो हमारा रियल नॉर्थ है वो ट्रफ कंपास की मदद से वो दोनों कोइंसाइड कर जाए या एक सेम डायरेक्शन में आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे ओरिएंटेशन हो चुका है बाय कंपास, ठीक है। तो इसमें एरर्स आ जाते हैं, पर मैंने आपको इससे पहले बताया था एडवांटेज और डिसएडवांटेज में कि अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन मतलब अगर आसपास कहीं पे हमारे फील्ड के आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स कहीं पे जा रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना देती है, तो उससे हमारे कंपास की नीडल में हल्का सा डिफ्लेक्शन है। जैसे ट्रू नॉर्थ ये है, वो डिफ्लेक्ट करके हल्का सा नॉर्थ ये दिखा सकता है हमें, हल्का सा, मतलब वो एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं आ पाएगा, तो उससे हमारे एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसलिए ये कम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेस एक्यूरेट होता है। स्टेप्स इसके सेम होते हैं। पहले आपको जैसे ओरिएंटेशन बाय कंपास करना है, तो स्टेप्स इसमें सेम होंगे। पहले आपको बी स्टेशन पे ले जाना पड़ेगा अपना प्लेन टेबल, उसे वहाँ पर सेंटर करेंगे पहले प्लम बॉब की मदद से, फिर स्टेशन के ऊपर, फिर आपको लेवल करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस सेम रहेगी, फिर लेवल करके फिर उसके बाद आपको ओरिएंटेशन करनी है, मतलब परफेक्टली डायरेक्शन आपको मैच करनी पड़ेगी नॉर्थ की। तो वही हमारा ये कहना चाह रहा है, स्टेप सेम होंगे। फिर आता है सेकंड जो आता है हमारा ओरिएंटेशन बाय बैक साइड मेथड। बैक साइड का मतलब होता है देखना, और बैक मतलब हो गया कि पीछे देखना, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, इट इज़ यूज वैन शिफ्टिंग टू न्यू स्टेशन, ठीक है। ये कब होगा, जब वो, मतलब वही है कि ओरिएंटेशन हम तभी करेंगे जब हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ओरिएंटेशन हमें करना पड़ेगा। साइड द प्रीवियस स्टेशन यूजिंग एलिडेट। एलिडेट ये इमेज देख लो, तो इसे हमें जैसे हमारी ये ड्राइंग शीट है, इसमें हमें इसका पहले सेंटर लेना पड़ेगा, एकदम परफेक्टली एकदम सेंटर लेना पड़ेगा। फिर हमें एलिडेट को इस प्रकार से रखना पड़ेगा, और जहाँ पर हमारा प्रीवियस स्टेशन है ये हमारा आई वेन है और हमारा ऑब्जेक्ट वेन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा आई वेन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन है, और यहाँ पर मान लो ये यहाँ पर जो एम लिखा है ये हमारा स्टेशन है, तो ये हमारा सेंटर हो गया। फिर यहाँ से ऑब्जर्वर सर्वेयर देखेगा और इसको एलिडेट को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेगा कि ये एम आसानी से यहाँ से दिख जाए, मतलब बाइसेक्ट हो जाए, या फिर परफेक्टली साइड हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे हाँ कि हमारा ये परफेक्टली साइड हो चुका है। और तो हमारा बैक साइड मेथड, मतलब अब प्रीवियस स्टेशन को देखे हमने साइड कर दिया, तो उसे करेंगे हम ओरिएंटेशन बाय बैक साइड मेथड। साइड द प्रीवियस स्टेशन यूजिंग एलिडेट। एलिडेट की मदद करके हमने अपने प्रीवियस स्टेशन को देखना है यूजिंग एलिडेट, तो उसे हम बोलेंगे ये हमारा वो है ओरिएंटेशन बाय बैक साइड मेथड है। तो ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग इज़ मोर एक्यूरेट। ओरिएंटेशन जो होगी बैक साइड से वो मोर एक्यूरेट होगी देन कंपास, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे कि सबसे पहला होगा कि सेंटर एंड लेवल सेम होगा, कि आपको अगर अगले स्टेशन पे आप कहीं जा रहे हैं तो पहले आप कॉमन सी बात है, अगर आप नहीं ए स्टेशन से अगर आप बी स्टेशन पे गए, यहाँ से आपने अपना सर्वे कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पर पहले आप अपना टेबल अटैच करेंगे ट्राइपॉड के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद अपने ट्राइपॉड लेग्स को आप इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि, और ये जो यू फॉर्क है और प्लम बॉब है वो आपका स्टेशन के एग्जैक्टली ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया। फिर उसके बाद एग्जैक्टली ऊपर आ चुका है, फिर आपको पता है अब स्पिरिट लेवल रख के इसे लेवल कर लेंगे टेबल को, तो टेबल एकदम एग्जैक्टली लेवल हो चुका है न्यू स्टेशन पे। तो मतलब ये सेंटर और लेवल हमारा प्लेन टेबल हो चुका है न्यू स्टेशन पे। तो फिर उसके बाद होगा प्लेस द एलिडेट सॉ दैट इट बाइसेक्ट द प्रीवियस स्टेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि
हमारी ड्राइंग शीट का ये सेंटर ले रखा है हमने। तो एलईडी को इस प्रकार से हम एडजस्ट करेंगे। ये देखिए एम मैंने आपको बताया था, एम ये अगर हमारा प्रीवियस स्टेशन है तो इसको हम, ये आई वेन हो गई, यहाँ से आप देखेंगे ऑब्जेक्ट वेन है, यहाँ से आप बाइसेक्ट करेंगे तो हमें इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि प्रीवियस स्टेशन को बाइसेक्ट कर लिया, उससे देख लें। तो इसका मतलब है कि हम सही डायरेक्शन में आ चुके हैं अपने बी पॉइंट पे। फिर वहाँ से हम अपना सर्वे कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे नए स्टेशन देख सकते हैं। तो यही इसके स्टेप्स थे कि मेथड ऑफ ओरिएंटेशन दो टाइप से होंगे, ओरिएंटेशन बाय कंपास, ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग। ठीक है, ओरिएंटेशन था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है। आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने कॉलेज जाइए और सर्वे के प्रैक्टिकल ज़रूर से अटेंड कीजिएगा। वहाँ पर आपको एग्जैक्टली ढंग से एक्यूरेटली समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली होती क्या। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत थ्योरी देख लो फिर, और जब आप कॉलेज आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ यहाँ पर ऐसा बताया था, यहाँ पर सेंटर ऐसे लेवल करना है, यहाँ पर ओरिएंटेशन होगी, ये वाला मेथड सही रहेगा, ये नहीं रहेगा सही, ये इसमें एक्यूरेसी का चांस ज़्यादा होता है, इसमें कम होते हैं। तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और वे सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो यही आज की वीडियो थी। तो कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हम अगला पार्ट भी इसमें अब लाने वाले हैं जो कि है मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल, जो कि 4 मेथड होंगे। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। आपकी फुल प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, 4th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस करा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।